बोलो इफ्रा। हेलो जवाद, ये तायाबू क्या बोल रहे हैं? क्या कह रहे हैं तायाबा? उन्होंने बोला है कि मेरी शादी मेरी शादी राशिद भाई से, मुझे तो बोलते हुए भी घिन आ रही है। तुम फिक्र ना करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात पे यकीन करो। मगर उन्होंने ये सब कहा क्यों है? अरे वो परेशान है सना की वजह से। देखो कल को राशिद भाई की शादी होगी ना, सौतेली माँ का किस तरह का रवैया होगा सना के साथ, उसकी वजह से वो परेशान है, और कोई वजह नहीं है। थोड़ा सा घबराए में प्लीज। हाँ तो मैं हूं ना, मैं आऊंगी ना उस घर, मैं ख्याल रखूंगी, हम दोनों होंगे, सना हमारी बेटी बन के रहेगी ना, इसमें क्या मुश्किल है? बस तुम तायाबू से शादी की बात करो। इफ्रा देखो, मैंने शायद तुम्हें बताया नहीं था, लेकिन मैं 2 साल से पहले तो वैसे भी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि जॉब की वजह से शायद मुझे जर्मनी जाना पड़े। हाँ क्या मतलब? मेरा क्या होगा? कहा ना कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा। मुझे फिक्र लगा के कहते हो कि मैं फिक्र ना करूं? जल्दी बात करो। इफ्रा मैं तुमसे बाद में बात करता गम की चुभन है फिर रुलाए, हम मर मिटे दिल लगाए, सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। हाँ तेरे गाल लागे मैं जिंदड़ी गवा के, हाँ बड़ा पछताए, हाँ बड़ा पछताए। तू बेकदरा रे, तू बेपरवाह रे, क्यों इतना सताए, क्यों इतना रुलाए। बस बस चलो नीचे चलते हैं और कुछ खाते हैं, ठीक है? क्या चाहिए, क्या चाहिए मेरी बेटी को? हाँ आज तो बड़ी अच्छी बच्ची बनी हुई है, क्या चाहिए? अरे क्यों लेकर गए थे तुम इसे छत पर इतनी गर्मी में, और क्या जरूरत थी तुम्हें इसे यहाँ लाने की? क्यों ना लाता, बेटी है मेरी, मैं खुद पालूंगा इसको। क्या तजर्बा है तुझे बच्चे पालने का? क्या हो गया, क्या हो गया? तजर्बा नहीं है तो हो जाएगा ना तजर्बा, पाल लूंगा मैं। अच्छा मुझे दो, देखो कितना रो रही है, दो मुझे। क्यों? आप जाके आराम करें, मैं देख लूंगा। अरे जिद क्यों कर रहे हो, पकड़ाओ मुझे, पकड़ाओ। नहीं अम्मी आप जाएं, मैं देख रहा हूँ उसको। चलो। हद हो गई भाई। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरी प्यारी सी गुड़िया, क्या चाहिए? क्या हो गया तुझे? कितनी सिगरेट पिएगा यार? खुदा के लिए पूरी डिब्बी खत्म कर दिया तूने। सर काश इस सिगरेट के धुएं की तरह ना सारे मसले भी हो जाए। तो समझा यार उनको, और अगर नहीं समझ आ रही तो खुद समझ ले। तो ये कह रहा है कि मुस्तकबिल की खातिर मैं अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दूं। वाह यार तेरी कुर्बानी से 2 लोगों का मुस्तकबिल बच सकता है। सोच जरा, राशिद भाई और वो भतीजी, और अगर तू पीछे हट जाएगा उन लोगों का फ्यूचर भी बन सकता है। और यार तेरी जॉब, तेरी करियर, उस पे फोकस कर, ये मौके बार बार नहीं मिलते। ये नहीं हो सकता, इफ्रा के अलावा मुझे कुछ और नहीं समझ आएगी। यार तू दिल से सोच रहा है, दिमाग से सोच, और अगर इतना ही है ना तो तेरे जी में जो आता है वो तू कर। यहाँ पे बैठ के मेरा क्यों टाइम जाया कर रहा है तू? ये तो मुझे दे।
कुछ भी हो जाए, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। सना से प्यार अपनी जगह, मगर जवाद, मैं जवाद की जगह किसी और को नहीं दे सकती। जवाद कभी ऐसा नहीं होने देगा। मैं सिर्फ उसकी मंगेतर तो नहीं, उसकी मोहब्बत भी हूं। जवाद समझा लेगा। हाँ, समझा लेगा सबको, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ गए थे तुम? आज़र के पास गया था। और ये सना क्यों इतना रो रही है? माँ के लिए रो रही है। और क्यों रो रही है? इधर आओ बेटा, इधर बैठो, मेरी बात सुनो, बैठो। देखो जवाद, मैंने तो राशिद को बहुत समझाया। मैं उसे कुछ भी कहती हूँ तो नाराज हो जाता है कि मेरी बच्ची है, मैं संभालूंगा इसे। अरे बच्चे कहाँ पलते हैं माँ के बगैर। और सना ने तो माँ की गोद और उसकी गर्मी को महसूस किया है। बहुत जानती है, पहचानती है वो इफ्रा के हाथों को, तड़प कर रोती है उसके लिए। राशिद भाई को मैं समझा लूंगा, सना को वो वापस लौटा दे ताकि इफ्रा को भी थोड़ा चैन आ जाए। देखो जवाद, राशिद को समझाने की बजाय अगर तुम खुद को समझाओगे तो बेहतर होगा। फिर वही बात की ना, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। मुकम्मल करना भी नहीं चाहता। बात मुकम्मल ही तब होगी जवाद अगर तुम अपने बड़े भाई और मासूम भतीजी के लिए कुर्बानी दोगे। और हाँ, एक बात और, ये तुम्हारी और इफ्रा की बेहतरी के लिए है बेटा। इस तरह से तुम्हारा मुस्तकबिल बन जाएगा और इफ्रा की ममता को सुकून मिल जाएगा। कर रहा है ये लड़का? घर वाले सारे किधर हैं? वो जी सना बीबी की हालत बहुत ख़राब थी। बड़े साहब, बेगम साहिबा और राशिद साहब उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। सना को हॉस्पिटल लेके गए? जी, वो बेगम साहिबा ने कहा कि आप इफ्रा बाजी को फ़ोन करके बता दें। इफ्रा बेटा, तुम भी बैठो, हमारे साथ नाश्ता करो। मुझे भूख नहीं है। इफ्रा बेटी बैठो हमारे साथ, बैठो। जानता हूं मैं कि तुम कल की बात की वजह से परेशान हो। फिक्र नहीं करो बेटी, वही होगा जिसमें तुम्हारी खुशी है। मगर अम्मी, आपने कैसे सोचा कि मैं... सना और समरा का ख्याल आ गया था।
जब मुख्तार भाई ने बात की तो मुझे लगा शायद। खुदा के लिए सना मुझे भी अपनी जान से ज्यादा अजीज है, मगर उसका ख्याल उसकी परवरिश में खाला बन के भी कर सकती है। देखा तुमने, उसका बाप आया उसे ले गया। हम कुछ कर सके तो कैसे रखोगी तुम? फिर बंद करो ये किस्सा। मैंने किस्सा शुरू नहीं किया। जिसने भी किस्सा शुरू किया है मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं। इफ्रा, तुम जाओ काम करो अपना, हर मुश्किल और उलझन को अपने दिल से निकाल दो। वही होगा जो तय हो चुका है। मुझे तुम्हारी खुशी से ज्यादा कुछ मुकद्दम नहीं है बेटा। मैं आज ही भाईजान से बात करता हूँ कि वो तुम्हारा और जवाद का निकाह करें बस। जवाद का फोन आ गया। हाँ हाँ करो बात बेटा। हेलो, क्या? हम आ रहे हैं। अब्बू, सना हॉस्पिटल में एडमिट है, चले। क्या? आखिर क्या मेरी बिल्ली को मैं कहती थी ना इसे वहीं रहने दो, तुमसे हैंडल नहीं होगी। अब देख लो, हो गई ना बीमार। अरे बच्चे हो ही जाते हैं बीमार, क्यों अपसेट कर रही हो उसे? आपने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा है? बच्ची के जिस्म का सारा पानी खत्म हो गया, बस अल्लाह खैर करे। और इस राशिद की शक्ल देखें, मुझे तो सना से ज्यादा ये बीमार लग रहा है। मुझे क्या हुआ अम्मा, बिल्कुल सही हूँ। बस आप दुआ करें सना ठीक हो जाए, इसकी फिक्र है मुझे, और तो कुछ नहीं। हो जाएगी इंशाल्लाह ठीक, फिक्र मत करो। तुम्हें मुझे रात को ही जगा देना चाहिए था, सारी रात उल्टियां करती रही। मैं सौंफ वाला पानी बनाकर दे देती। अम्मा मैं चाहता नहीं था कि आप लोगों को तंग करूं खामखा। मुझे लगा देख लूंगा, ठीक हो जाएगी। ये सिर्फ इफ्रा से संभलती है, उसी को माँ समझती है अपनी। अच्छा आप बस दुआ करें ये ठीक हो जाए जल्दी से, इसको इस हालत में नहीं देख सकता मैं। और क्या कर रही हूँ, दुआई तो कर रही हूँ इसके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है अभी? बस दुआ करो, थोड़ा जबरदस्त डायरिया हुआ है बच्ची को, सारे जिस्म का पानी खत्म हो गया। हस्बे आप फिक्र ना करें, देखना ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। हाँ यार। अरे मैं भी इसे यही समझा रही हूँ, लेकिन हालत देखो इसकी, ऐसे लगता है जैसे इसे कुछ हो जाएगा। अम्मी मैंने इफ्रा को कॉल कर दी थी, वो आ रही है। देख लेना, इफ्रा के आते ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आखिर को इफ्रा माँ है इसकी, बच्चे तो माँ से ही संभलते हैं। वैसे मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा सना बिल्कुल ठीक हो जाए तो इसे इफ्रा के साथ ही जाना चाहिए। मैं नहीं भेजूंगा किसी के साथ इसको। क्यों भेज दूं? मेरी बच्ची है, अपने पास रखूंगा। मैं तो रह नहीं सकता इसके बगैर, एक लम्हा भी नहीं रह सकता। लो सुन लो, ये तो बिल्कुल दीवाना हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या छिया? ओले नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। डॉक्टर साहिबा हैं, ठीक कर देंगी, ठीक कर देंगी। बच्ची की माँ कहाँ है? इसकी माँ तो लो आ गई माँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है सना को? बेटा कुछ नहीं होगा, आप इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मामा आ गई ना आपके पास, अब आपको खुद से दूर नहीं करेंगे।
ये तो तुमसे उदास थी, बीमारी तो एक बहाना था तुम्हें अपने पास बुलाने का। सच बताऊं तो ताई, मैं भी सना के बगैर एक लम्हा सुकून से नहीं रह सकी हूँ। हाँ तो ठीक ही तो है, तुम खाला थोड़ी हो, माँ हो इसकी माँ। इतनी खुदगर्जी मत करो जवाद। सना की खुशी इफ्रा में है, तुम्हें अपनी खुशियों को कुर्बान करना होगा। अम्मा मैं अब्दुल्ला शाह गाजी जा रहा हूँ, 100 दे के मानी थी इसके ठीक होने की। आता हूँ थोड़ी देर। मुख्तार साहब, बाहर फयाज और आफिया होंगे, चले हम उनके पास चलते हैं। हाँ सुकून में लग रही है जब से तुम आई हो। ऐसी मेरे पास सुकून से रहती है। इफ्रा थैंक यू, मैंने तुम्हें कॉल किया और तुम फौरन चली आई। मुझे तो आना ही था, माँ जो मैं इसकी। तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें मजीद देर नहीं करनी चाहिए शादी में? देखो ना, मैं घर पे नहीं थी, सना के साथ क्या हो गया। राशिद भाई से वैसे भी मेरे पास नहीं छोड़ते हैं। तुम ताया अबू से बात करो ना कि वो हमारा निकाह करा दें, सादगी से ही सही। बताओ, बात करोगे ना? मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। मुझे लगता है कि तुम्हें राशिद भाई से शादी कर लेनी चाहिए। इश्क नमक जो जख्म पे लगा तो ये सरूर हुआ। आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। हाँ तेरे घर लागे मैं जिंदगी गवा के, हाँ बड़ा पछताए, हाँ बड़ा पछताए। तू बेकदरावे, तू बेपरवाह, क्यों इतना सताए, क्यों इतना रुलाए। यस वो तुम और आफिया जाओ, चाहो तो मिल लो बच्ची से। नहीं, वो इफ्रा के साथ मानूस है तो ठीक है। जाहिर है सना पैदा होते ही सबसे पहले इफ्रा के हाथों में आई थी, और इफ्रा को तो वो बिल्कुल अपनी माँ समझती है, बिल्कुल माँ। भाईजान,
ये जगह तो नहीं है ऐसी बात करने की, पर मेरा ख्याल है कि हमें जवाद और इफ्रा की शादी कर देनी चाहिए। क्या हो गया फयाज, तुम खुद सोचो, कैसे हो सकता है? जवाद ने जर्मनी जाना है और सना की हालत। जी तो दोनों का निकाह कर देते हैं ताकि मैं तो चाहता हूँ कि अगर तुम मान जाओ तो इफ्रा की शादी राशिद। खुदा ना करे, खुदा ना करे भाईजान, ऐसी बात दोबारा नहीं कीजिएगा प्लीज। फयाज, मुझे लगता है तुम्हें सना की बिल्कुल भी कोई फिक्र नहीं, वो तुम्हारी नवासी है। अरे कुछ तो अपनी मरहूमा बेटी की निशानी का ख्याल करो। मेरी जो बेटी जिंदा है ना, मुझे उसका ज्यादा ख्याल। अब बस जवाद और इफ्रा की शादी की। अब्बू, मुझे जवाद से निकाह नहीं करना। आखिर क्यों? आप ताया अब्बू की बात मान ले प्लीज। दिल चूर चूर हुआ, इश्क नमक जो जख्म पे लगा तो ये सरूर हुआ। मुझे ये बता, तूने इफ्रा को क्या कहा है? सर प्लीज, जो मैंने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। समरा बाजी से मैंने वादा किया था कि मैं उनका ख्याल रखूंगा, लेकिन वो तो नहीं मैं कर पाया। लेकिन ये बच्ची उनकी आखिरी निशानी है और इसके लिए मैं वो सब करूंगा जो उसके हक में होगा, जो उसके लिए बेहतर होगा। और यार और भी बड़े तरीके हैं। पागल वागल हो गया, चरिया हो गया क्या? मैं अभी जाके इफ्रा से बात करता हूँ। आप इस तरह कुछ भी नहीं करेंगे। और अगर ये आपको लग रहा है ना कि मैं आपके लिए कर रहा हूं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये मैं सना के लिए कर रहा हूं, समरा बाजी के लिए कर रहा हूं। ओ यार तू खामखा जज्बाती हो रहा है। देख मेरी बात सुन, मोहब्बत है वो तेरी, मंगेतर है यार, पसंद करते ना एक दूसरे को, तो फिर मुझे बात करने दे। मैं फैसला कर चुका हूं। अम्मी अब्बा को भी यही मंजूर है और मैं वैसे भी जर्मनी जा रहा हूं अपनी ट्रेनिंग के लिए। आपको ये मानना होगा। अरे भाई, ये तो कमाल ही हो गया। इफ्रा ने खुद राशिद से निकाह के लिए हाँ कर दी। मेरी तो सारी परेशानियां खत्म हो गई। बस अब मैं घर जाते शादी की तैयारियां शुरू कर दूंगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे राशिद का घर बस जाएगा, सना को उसकी माँ मिल जाएगी। और ये कहाँ चला गया जवाहद के लिए तो मैं कोई परी ढूंढ कर लाऊंगी, परी। ये सिर्फ इफ्रा से संभलती है, उसी को माँ समझती है अपनी। देख लेना, इफ्रा के आते ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आखिर को इफ्रा माँ है इसकी, बच्चे तो माँ से ही संभलते हैं। जान मेरी प्यारी गुड़िया, मामा आ गई ना आपके पास, अब आपको खुद से दूर नहीं करेंगे। ये तो तुमसे उदास थी, बीमारी तो एक बहाना था तुम्हें अपने पास बुलाने का। अभी तो राशिद जज्बातीपन में इनकार कर रहा है। कल को जब ये शादी करेगा तो आने वाली सना को वो मोहब्बत और तवज्जो दे सकेगी।
जो इफ्रा दे सकती है? ऐसी कयामत हम पे गुजरी, दिल चूर चूर हुआ, इश्क नमक जो जख्म पे लगा तो ये सरूर हुआ। आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। यार तूने जो किया दुरुस्त किया, अपनी अच्छाई को गिल्ट में नहीं बदल। कौन सी अच्छाई की बात कर रहे हो तुम? वो अच्छाई नहीं, मेरी खुदगर्जी थी। अपनी जॉब, अपनी प्रमोशन, अपना फ्यूचर, अपने गर्ज को मैंने अपनी मोहब्बत पर हावी होने दिया। मुझसे ज्यादा घटिया इंसान कोई नहीं हो सकता। और ये क्या कह के मैंने किया सब कुछ? कि मैंने वादा किया था, समराबाजी से मैंने वादा किया था, झूठ था वो। मैंने अपनी मोहब्बत को गर्ज पर कुर्बान कर दिया। मैं बहुत घटिया इंसान हूं, समझ आई तुम्हें? इसमें कोई अच्छाई नहीं। बस कर दे यार, क्यों अपने आप को ब्लेम दे रहा है? और देख तू चीजों को इस तरह क्यों नहीं लेता कि रिश्ते आसमानों पर बनते हैं। इफ्रा तेरी किस्मत में नहीं थी, वो राशिद भाई की किस्मत में थी। ये बकवास किस्म की फिल्मी बातें मत करो मुझसे। मैं तुम्हें बताता हूं, जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता था ना, जिसे मैं दिलो जान से चाहता था, उसका हाथ मैंने खुद जाके अपने भाई के हाथ में दिया। ये समझ नहीं आ रही कि उसे मैं अपनी भाभी के रूप में कैसे देखूंगा। राशिद भाई की बीवी। खुदा के लिए बस कर जाए यार। देख, 1 हफ्ते बाद तेरी जर्मनी की फ्लाइट है और 2 साल बाद तुम दोनों नॉर्मल हो जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे। और यार मेरे भाई, मेरी बात सुन, लड़कियां रिश्तों के साथ एडजस्ट कर जाती हैं। कोई एडजस्ट नहीं होगी वो। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती है। इसे ठीक भी मैं करूंगा, ये शादी नहीं हो सकती। एक तो मेरी बात सुन, मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। जवाद मेरी बात सुन यार। मुझे लगता है कि तुम्हें राशिद भाई से शादी कर लेनी चाहिए। जब से मैंने तुम्हें देखा है, मेरी हर सोच, हर ख्याल, हर ख्वाब में तुम ही मेरा रास्ता रोक रही। आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपसे शादी करूंगी? मैंने कैसे सोचा? मैंने नहीं सोचा, मेरे दिल ने सोचा। तुम्हारी नजरें भी यही कहती हैं। दिल दिमाग सब धोखा भी देता है। मैं धोखा नहीं खाता। उससे बड़ी बात है कि मैं धोखा देता नहीं। शादी तो मैं तुमसे करूंगा। ऐसी कयामत हम पे गुजरी, तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी रजामंदी से, तुम्हारी मर्जी से अपनाऊंगा, जोर जबरदस्ती से।
इश्क करता हूँ तुमसे। तो ये सरूर हुआ। आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। हाँ तेरे गाने लाके मैं जिंदगी गवा के, हाँ बड़ा पछताए, हाँ बड़ा पछताए। तू बेकदरावे, तू बेपरवाह, क्यों इतना सताए, क्यों इतना रुलाए। और अब सना की तबीयत कैसी है? हाँ, बेहतर है। राशिद ले आया था उसे घर, अपने कमरे में सो रही है। यहाँ पे? वो कैसे पालेगा? और तुम्हारी मेरी अब उम्र नहीं है बच्चे पालने की। वैसे नादरा कमाल हो गया है। तुम पागल हो गई हो, रात भर हॉस्पिटल में ख्वार हुई हो, कह रही हो कमाल हुआ है। यही तो कमाल हुआ है। जवाद और इफ्रा की मंगनी खत्म हो गई और इफ्रा ने खुद हामी भरी है राशिद से निकाह करने की। क्या कह रही हो? हाँ ना, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अब तुम देखना, मैं अपने जवाद की किसी बहुत ऊंचे घराने में शादी करूंगी। दिखाओ। ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, कमाल ही हुआ है। राशिद का घर बस गया और जो तुम चाह रही थी अब वो हो जाएगा। हाँ, बस तुम दुआ करो कि आगे भी सब बहुत अच्छा हो जाए। हमेशा दुआ करती हो। और वैसे तुम भूल रही हो किसका मशवरा था? मेरा। और मैं जो बात कर दूं ना वो पूरी होकर रहती है। अब तुम देखना जवाद के लिए कितनी हसीन शानदार लड़की लेकर आऊंगी मैं, इंशाल्लाह। और तुम देखो कैसा हसीन इत्तेफाक है, आज ही मेरा दिल चाहा कि मैं तुम्हारे लिए केक बनाकर लेकर आऊं। हैं? मंगवाओ ना, मुंह मीठा करते हैं। अच्छा, कहाँ, किसको दिया? रखा है, किचन में रखा। अच्छा ठीक है। हाँ। वैसे नरगिस, ये तो बताओ कि राशिद माना कैसे? पहले तो बड़ा अक्कड़ रहा था। अरे भाई, सना की खातिर बेटी से बहुत प्यार करता है वो, और उसे ये भी पता है कि इफ्रा से बेहतर उसे कोई नहीं संभाल सकता। वरना सच्ची बात तो ये है कि राशिद को इफ्रा कोई ख़ास पसंद नहीं है। बस अपनी बेटी की खातिर कड़वा घूंट पी रहा है मेरा बच्चा। औलाद चीज़ ही ऐसी है। अच्छा बताओ, कब शादी कर रही हो इफ्रा और राशिद की? जल्द अज जल्द। शादी क्या, सादगी से निकाह पढ़वा कर ले आएंगे घर। और वैसे भी राशिद की कौन सी पहली शादी है? पहले शादी पर हमने सारे अरमान निकाल लिए थे। हाय नरगिस, लेकिन उस बेचारी इफ्रा की तो पहली शादी है ना। अरे हुआ करे, हमसे नहीं किए जाते इतने खर्चे, अब पहले कर लिए थे। और वैसे भी फयाज और आफिया का तो भला ही हो रहा है ना। उनकी बेटी को बगैर जहेज के, बगैर उनका कोई खर्चा किए ब्याह कर हम घर ले आएंगे। सच कह रही हो। केक तो मंगवाओ, हमारा फेवरेट है। रशीदा, भाई चाय के साथ केक भी ले आओ। आप? अम्मी अब्बू नहीं है घर पे। मैं तुमसे बात करना है। क्या बचा है कहने और सुनने को? कुछ नहीं बिगड़ा, मैं मानता हूँ मैं खुद गर्ज हो गया था, कि मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूंगा। मैं अभी जाऊंगा और अब्बा से बात करूंगा।
आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? मेरी मोहब्बत मजाक है क्या? जब दिल चाहा कर दी, जब दिल चाहा ना कर दी। मेरे जज्बात की कोई कदर नहीं है। और अब क्या ठीक करेंगे आप? अब तो सब तबाह हो चुका है। मैं तबाह हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ कि मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा। तो अब भी आपको अपने ही तबाह होने की फिक्र है। मेरी नजर में फिर गिर गए जब। कम से कम दुनिया के सामने तो अपनी इज्जत का भरम रहने दो। मैंने हाँ कह दिया शादी के लिए, कहा मैं करूंगी। तुम्हारी तरह अपनी बात से मुकरने वाली नहीं हूं। प्लीज जवाब। कभी चले जाओ यहाँ से। इश्क तेरा सताए, सांस है थमी सी, नैना मेरे बहते जान, ऐसी जो वफा की, गम की चुभन है फिर रुलाए, हम मर मिटे हैं दिल लगाए, सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको